शेटल ने एक बार फिर अपनी नफरत की हदें पार कर दें। उसने गंडों को पैसे देकर रूही पर जानलेवा हमला करवाया, जिसके बाद रूही की हालत इंतहाई नाजुक हो गई। इस बार शेटल का इरादा बिल्कुल वाज़ेह था। वो रूही को जिंदा नहीं छोड़ना चाहती थी। कहानी उस वक्त नया मोड़ लेती है जब नहार एक मशकूक वेन का पीछा कर रहा होता है। वेन में मौजूद गंडे फौरन समझ जाते हैं कि कोई उनके पीछे है और वो शेटल को फोन कर देते हैं। फोन पर वो कहते हैं, मैडम, इस औरत का शोहर हमारा ताक़ुब कर रहा है। शेटल इंतहाई सर्द लहजे में जवाब देती है, मौके देखकर रूही को खत्म कर दो, नहार को मैं संभाल लूंगी। ये कहकर वो काल काट देती है। नहार को रोकने के लिए शेटल खुद मैदान में आ जाती है। रास्ते में वो नहार को देखकर आवाज देती है और कहती है कि उसे बाजार जाना है, बच्चों के लिए कुछ सामान लेना है। नहार साफ इनकार कर देता है कि वो मसरूफ है, मगर शेटल अचानक चक्र आने का ड्रामा करती है और गाड़ी में गिरने का नाटक करती है। मजबूरी में नहार उसे बाजार की तरफ ले जाता है। कुदरत का अजीब खेल देखें कि जिस विन का नहार पीछा कर रहा था, वही विन इसी बाजार में खड़ी होती है। जैसे ही नहार विन की तरफ बढ़ता है, शेटल दोबारा ड्रामा शुरू कर देती है और उसकी तोजा अपनी तरफ कर लेती है। इसी दौरान विन के अंदर कैद रूही नहार को देख लेती है और पूरी कुव्वत से चीखने की कोशिश करती है, मगर उसकी आवाज बाहर तक नहीं पहुंच पाती। घबराए हुए गुंडे फौरन रूही को बेहोशी का इंजेक्शन लगा देते हैं और उसे एक काली गाड़ी में डालकर वहां से फरार हो जाते हैं। जब तक नहार शेटल को संभालता है, तब तक रूही उसकी आंखों के सामने से गायब हो चुकी होती है। नहार को फौरन अंदाजा हो जाता है कि मामला बहुत संगीन है। वो शेटल को वहीं छोड़कर सैधा पुलिस स्टेशन पहुंचता है और अपनी बेवी की तस्वीर दिखाकर मदद मांगता है। पुलिस फौरन कार्रवाई शुरू कर देती है, मगर उसी दौरान एक फोन कॉल नहार के पैरों तले जमीन खींच लेती है। उसे बताया जाता है कि एक औरत ने खुदकशी की कोशिश की है। नहार का दिल ये मानने से इनकार कर देता है, क्योंकि वो जानता था कि रूही ऐसा कभी नहीं कर सकती। हकीकत भी यही होती है। दरअसल गंडों के लगाए गए इंजेक्शन का इतर रूही पर शदीद हो रहा था, जिसकी वजह से वो मौत और जिंदगी की कश्मकश में मुब्तला हो जाती है। कुछ देर बाद नहार गंडों के ठिकाने तक पहुंच जाता है। अपनी जान की परवाह किए बगैर वो रूही को वहां से निकाल लाता है और उसकी जान बचा लेता है। कमजोर हालत में रूही नहार को शेटल और सोनी की सारी सच्चाई बता देती है। सच जानने के बाद नहार का गुस्सा काबू से बाहर हो जाता है। घर पहुंचते ही वो कोई ताखीर नहीं, इर्ता और शेटल, सोनी और रोमल को सीधा पुलिस के हवाले कर देता है। पूरा खानदान हैरान रह जाता है और आखिरकार सबके सामने सच आ जाता है। मगर कहानी यहां खत्म नहीं होती। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या नहार रूही को मुकम्मल सेहत याब करके उसे रोमल की हकीकत भी बताएगा? क्या रूही इस दर्द और धोखे से निकल पाएगी? और क्या नहार और रूही मिलकर उस तूफान का मुकाबला कर सकेंगे? अगर आप चाहते हैं कि रूही और नहार मिलकर शेटल, सोनी और रोमल का असल चेहरा सबके सामने लाएं, तो कमेंट में जरूर लिखें, आई सपोर्ट रूही एंड नहार।